एक बार फिर स्वागत है आपका। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरे एपिसोड का एक्सटेंशन है, ताकि ये बात पूरी तरह से समझ आ जाए कि शरीर कैसे काम करता है, क्या उसमें हम आसक्त कैसे हो जाते हैं, कैसे हमारा मन जो है किन किन चीज़ों में आकर्षित होता है और कैसे मनुष्य बेहोश हो जाता है, उसके तत्व क्या हैं, कारक क्या हैं, क्यों मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता कि उसके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बातें समझना आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम अपने ऊपर बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की 5 बेसिक तत्व हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। जो पूरा हमारा शरीर बनता है उसमें कुल 24 तत्व होते हैं। है इन 5 तत्वों की एक्सटेंशन ही। वो 5 कैसे और 19 ऐड कर लेते हैं, इस विषय में आज चर्चा करते हैं। तो पहले जान लें कि हम मनुष्य 24 तत्वों का संयोजन मात्र हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं जो काम करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? कि आपके हाथ काम करते हैं, आपके पैर काम करते हैं, आपका मुंह काम करता है, खाना खाने का काम करता है। 3 ये जननेंद्रियां हैं, 3 कर्मेंद्रियां, और 2 कर्मेंद्रियां हैं, एक से हम अपना वेस्ट विसर्जन करते हैं, गुदा, और एक से हम सृजन करते हैं, नए जीव उत्पत्ति करते हैं, जननेंद्रिय। तो ये 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं। किस चीज का ज्ञान कराती हैं? ये उनके विषय हैं। तो ज्ञान किसका करते हैं हम? रूप का, रस का, गंध, स्पर्श और शब्द। एक बार फिर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनको थोड़ा सा विस्तार देंगे। कैसे कैसे अनुभव में आते हैं हमें? रूप कौन देखता है? आंख देखती है। और किस तत्व की प्रधानता होती है? अग्नि तत्व की। अगर हमने कोई सुंदर स्वरूप देखा है तो हमारा मन बार बार करता है कि हम उसे बार बार देखें, अच्छी तरह से देखें। ये आसक्ति यहीं से निर्माण होना शुरू हो जाता है, रूप। फिर रस, हम भोजन करते हैं, बहुतों को भोजन में बहुत रस आता है, जैसे उनका जीवन ही भोजन करने के लिए बना है। तो ये रस कैसे आता है, किसे आता है? वो हमारी जिह्वा महसूस करती है, ये रस है। तो 2 ज्ञानेंद्रियां हुई, एक आंख, एक जिह्वा। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है आपके कान, जो शब्द को महसूस करते हैं। किसी ने आपको गाली दी,
आप नाराज हो गए, किसी ने आपकी प्रशंसा की, आप प्रसन्न हो गए। और ऐसा हमारे साथ होता है। तो ये ज्ञान हमें कौन करा रहा है? हमारे कान। तो तीसरी ज्ञानेंद्रिय हो गई कान। चौथी ज्ञानेंद्रिय है हमारी त्वचा। हवा ठंडी है या गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म है, ठंडा लग रही है, गर्मी लग रही है, ये कौन ज्ञान कराता है? ये हमारी त्वचा ज्ञान कराती है। हम बीमार पड़ गए, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, तो कौन ज्ञान कराता है? हम त्वचा को छूकर बता देते हैं कि शरीर गर्म है, बुखार है। तो ये चौथी ज्ञानेंद्रिय हो जाती है। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है आपकी नाक, नासिका, जो आपको गंध का बोध कराती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 उसके विषय रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 उनके विषय जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की बात करते हैं, और 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो हो गए 20। और 4 उसमें ऐड करते हैं मन, बुद्धि, चित्त और सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव फोर्स अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 तत्व और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 24 तत्वों का जोड़ है हम। इसको ज्ञान कराने के लिए हमारे पास ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जिनकी संख्या की बात करें तो 100 मिलियन होंगे, यानी 10,000 करोड़। और वो क्विकली काम करते हैं आपकी बैकबोन के थ्रू। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं, नहीं कर रही, और इन 24 तत्वों में उलझकर हम रह जाते हैं। इसके आगे पीछे हम जानना ही नहीं चाहते कि क्या हुआ, और मनुष्य बेहोश हो जाता है। अगर इनको हम अच्छी तरह से समझ लें कि आंख क्या देखना चाह रही है और क्यों देखना चाह रही है, हम क्वेश्चन तो पूछे क्यों हमारी आसक्ति रूप में इतनी है, क्यों हमारी आसक्ति भोजन में इतनी है, क्यों हमें रस में इतना आनंद आ रहा है, कौन है जो ये आनंद ले रहा है, कौन है जो हमें खींच कर ले जा रहा है? कोई तो होगा। आपको ज्ञान करा दिया, आंख, कान, नाक, इनका काम यहां पर स्पष्ट हो गया। लेकिन जो आगे की चीजें, घटनाक्रम बड़ी तेजी से चलता है, वो हमें समझना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये जो 24 तत्वों का संयोजन है, इसको हम कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, कैसे हम इसको अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसी को होश कहते हैं, उसको हम जागृति कहते हैं। जो व्यक्ति, पहले तो जानकारी हो, तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, फिर अब इसको कैसे नियमित करना है, संयमित करना है, किसके साथ कितनी दूर तक जाना है, कब हमें अपने विवेक को जगाना है, जो बुद्धि का हिस्सा है। जब हम बुद्धि की बात करेंगे तो हम बात करेंगे विवेक क्या है, प्रज्ञा क्या है। जब हम मन की बात करेंगे तो मन के बारे में हम एक अलग से, बहुत लोगों ने पूछा भी है कि मन को हम कैसे नियंत्रित करें, मन कहीं लगता नहीं है, मन बेचैन रहता है,
और हमें होश में रहने नहीं देता। तो उससे पहले हम ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उलझाने वाले ये 5 तत्व हैं और अहंकार इनके साथ में काम करता है, तो मन पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम इनको अच्छे से समझ लें तो रूप किसका विषय है? अग्नि का। तो अग्नि तत्व को अगर हम व्यवस्थित कर लें तो हमारी रूप से आसक्ति कम हो जाती है। अग्नि तत्व बैलेंस में नहीं है तो हमारी रूप में आसक्ति ज्यादा रहेगी। जल तत्व यदि बैलेंस नहीं है तो हमारी रस में, खाने में बहुत ज्यादा आसक्ति रहेगी, स्वाद में आसक्ति रहेगी। ये क्यों बात हो रही है? क्योंकि आगे हम योग के विषय पर चर्चा करेंगे, और जब हम ये योग का विषय उठाएंगे तो उसमें ये चीजें बहुत काम आएंगी कि कैसे जल तत्व को व्यवस्थित करना है, कैसे अग्नि तत्व को व्यवस्थित करना है। गंध पृथ्वी तत्व है, तो गंध को अगर आपकी ज़्यादातर लोगों का पृथ्वी तत्व लगभग बैलेंस होता है तो उन्हें गंध से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूप और रस में बहुत आनंद लेते हैं लोग। और साथ में शब्द जो आकाश तत्व का विषय है और अहंकार से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व ज्ञान तत्व है। जब हमारे पास ज्ञान का अभाव हो जाता है तो हम एक चुने हुए सेट ऑफ जिसको हम कहें कि जो शब्द हैं, चुने हुए शब्दों को सुनना पसंद करते हैं, और अगर वो शब्द हमें ना सुनाई दें और उसके विपरीत शब्द अगर हमें सुनाई दें तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाती है और हम अपने मन में गांठें बांध के बैठ जाते हैं। तो समझना पड़ेगा, व्यवस्थित होना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से हमें किस पे काम करना है? रूप, रस और शब्द पर अगर हम काम करते हैं, जो कि बेसिक विषय हैं, तो हमें मन समझ में आएगा, और इनके जो तत्व हैं उनको हमें बैलेंस करना है तो हमें योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। योग केवल शरीर को बीमारियों से हटाने की व्यवस्था नहीं है। योग बहुत विस्तृत है, योग बहुत काम का है। ये इन तत्वों को बैलेंस करने की बहुत बहुत प्राचीन और गूढ़ पद्धति है। जैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं ना, शरीर से बीमारी भाग जाएंगी। निश्चित रूप से भागेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें बात करनी है रूप की, रस की, शब्द की, स्पर्श की और गंध की, इनकी जब हम बात करते हैं, जो ये विषय हैं जो हमें उलझाते हैं, हमें भटकाते हैं, हमें बेहोशी में ले जाते हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है। तो ये एक बार समझ में आ जाए, क्योंकि मनुष्य यहीं से भ्रमित होना शुरू होता है। बचपन में कुछ खिलौने कुछ को पसंद हैं, वो उनसे खेलता हुआ बड़े होकर बड़े खिलौनों से खेलता है और खेलता खेलता ही इस संसार से विदा हो जाता है। खिलौने बदलते हैं, और बदलने वाला कौन है? ये 5 जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इन 5 को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इनके जो तत्व हैं उनको समझना पड़ेगा और उनको बैलेंस करना पड़ेगा, जो हम योग के चैप्टर में इसे समझेंगे। आज इतना ही। आशा करते हैं कि आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। इसको बार बार सुनें, समझें कि कौन से ये विषय हैं, किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस प्रकार हमें बेहोशी में ले जाते हैं। तो ये जब समझ में आएगा तो फिर हम उसका एक व्यवस्थित तरीके से निदान करेंगे और होशपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपके प्रेम और आपके मनोबल बढ़ाने के विचारों से बहुत बल मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर लिखें कि आपको किस विषय में जानना है, ताकि हम अगले वीडियो उन पर बना सकें। धन्यवाद।